रखिएगा। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। जी हां, आपको बता दें कि जहां चूड़ियां, मनके और मिट्टी के बर्तन, जी हां, ऐसी ही कुछ चीजें पाकिस्तान की सीमा के पास जोधपुर में मिली हैं। और ये चीजें तबाही के, आपको बता दें कि ये तमाम चीजें जो हैं वो गवाही दे रही हैं कि भारत पाकिस्तान की सभ्यता की सांझी विरासत के बारे में। हाल ही में भारतीय पुरातत्वविदों ने ऐसे ही एक नए स्थल को खोज निकाला है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में इस वक्त हजारों साल पुराने हड़प्पा कालीन स्थल के कुछ साक्ष्य मिले हैं। शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि यह जगह हड़प्पा सभ्यता की नगरीय संस्कृति को समझने में नई जानकारी देगी और राजस्थान के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगी। इस खोज से यह भी साबित होता है कि थार का रेगिस्तान सिर्फ रेत का मैदान नहीं है, बल्कि एक प्राचीन और समृद्ध सभ्यता का गवाह है। हड़प्पा स्थल में और क्या कुछ खास चीजें मिली हैं बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा इसकी अहमियत की। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं थार रेगिस्तान में ऐतिहासिक खोज। थार रेगिस्तान में यह ऐतिहासिक खोज इस दौरान मिली है, जहां जैसलमेर में महत्वपूर्ण पुरातत्व खोज हुई है। और इस दौरान हड़प्पा सभ्यता के 4500 साल पुराने अवशेष मिलने का दावा यहां पर इस वक्त किया गया है पुरातत्वविदों की तरफ से। इसमें थार में सभ्यता के विस्तार की ओर साफ तौर पर इशारा इस दौरान किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रातड़िया रिडेरी नामक स्थान पर यह बड़ी खोज की गई है, जहां पर ये अवशेष मिले हैं। इसके साथ ही रामगढ़ तहसील से लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह स्थित है। और इसके साथ ही सादेवाला से 15 किलोमीटर ये जगह दूर है। यानी कि यहां पर ये अवशेष मिले हैं और अब इनको लेकर और जांच इस वक्त की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इंडियन जर्नल साइंस में पब्लिश के लिए फिलहाल रिसर्च पेपर भी इस वक्त भेज दिए गए हैं। और इस दौरान जब ये पूरी खोज हो रही थी, उस दौरान वहां पर क्या कुछ मिला है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल बड़ी संख्या में मृदभांड, टेराकोटा वस्तुएं वहां से बरामद की गई हैं। इसके साथ ही लाल मृदभांड और कटोरे, घड़े, परफोरेटेड जार के टुकड़े वहां से मिले हैं, जिसकी तस्वीर भी एक हम आपको दिखा रहे हैं। मिट्टी से निर्मित चूड़ियां, शंख से निर्मित चूड़ियां वहां से मिली हैं, पत्थर के उपकरण वहां से मिले हैं और इसके साथ ही चट पत्थर से बने हुए ब्लेड वेज आकार की ईंटें भी वहां पर मिली हैं। सामान को पीसने और साथ ही घिसने से संबंधित जो पत्थर है वो भी वहां से मिले हैं। पूरा स्थल के दक्षिणी ढलान पर एक भट्टी मिली है, मोहनजोदड़ो जैसी जगहों से जो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मेल भी खाती हैं ये निर्माण शैली। और चलिए इसी के साथ आपको कुछ तस्वीरें इस वक्त दिखाते हैं वहां की। और ये वो तस्वीरें हैं जहां से ये सभी चीजें बरामद की गई हैं और बताया जा रहा है कि करीब 4500 साल पुराने ये अवशेष हैं। और अब इस पर जांच भी की जाएगी आगे इन अवशेषों को लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी महेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे फोन लाइन पर। महेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? देखिए, बिल्कुल ये एक महत्वपूर्ण खोज कही जा सकती है। दावा यही किया जा रहा है कि 4500 वर्ष पुराने अवशेष हैं, वो राजस्थान के इस रेगिस्तान से निकले हैं। और यहाँ पर लगातार जो है पुरातत्वविद और इतिहासकार हैं वो अपनी यहाँ रिसर्च इस पर अब जुट गए हैं। लेकिन बड़ी बात अभी ये है कि एएसआई जो है अभी इस जगह पर यहाँ नहीं पहुंची, लेकिन जल्द ही एएसआई भी यहाँ पर पहुंच करके जो दावा किया जा रहा है उसका सत्यापन यहाँ पर कर सकती है। ये जैसलमेर के जो रामगढ़ तहसील है उससे 70 किलोमीटर की दूरी पर रातड़िया की डेरी जो जगह है वो कही जा रही है। अगर इस जगह की मैं बात करूं तो ये पर्टिकुलर जो जगह है वो सेवन घास का एक अलग इलाका जो है वो दिखाई देती है। अगर रेगिस्तान में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग झाड़ियां और इस तरह की शुष्क जो मरुस्थल में पाए जाने वाली जो पादप होते हैं वो मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सेवन घास मिलती है। और उसके नीचे दफन जो ये हड़प्पा कालीन संस्कृति की जो विरासत के जो अवशेष यहाँ पर मिल रहे हैं वो वाकई में अभी कौतूहल का विषय बने हुए हैं। और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो लगातार यहाँ पर विजिट करने के लिए पहुंच रहे हैं। कई इतिहासकार जो है जिनकी इसमें बड़ी भूमिका रही है, उदयपुर की कई संस्थाओं के, राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के जो प्रोफेसर हैं जी, वो भी लगातार इसको विजिट करके और इन अवशेषों का मिलान कर रहे हैं। और इन मिलान के आधार पर ही ये दावा किया गया। फिलहाल देखिए कोई कार्बन डेटिंग यहाँ पर अभी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह के अवशेष पाए गए जिनमें कि ऐसे कुछ पत्थर के औजार हैं जिनसे कि उस तत्कालीन समय में शिकार के रूप में यूज किया जाता रहा होगा,
कुछ ऐसी चूड़ियां मिली हैं जो श्रृंगार की स्त्रियों के श्रृंगार को दर्शाती है वहां पर, और साथ ही में ऐसे चर्ट पत्थर हैं, जो ऐसे जार हैं जो कि हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अलावा बाकी जगहों पर जी मिले महेश, हैं, उनसे जब आप मिलान करते हैं तो वो समकालीन पाए जाते हैं। इस आधार पर ये दावा है, क्योंकि राजस्थान में अलग अलग जगहों पर पहले भी कई पुरानी संस्कृतियों के दबे होने की बात, हनुमानगढ़ में कालीबंगा की अगर हम बात करते हैं, ये इंडस वैली की तरफ जो है तमाम तरह का जो इशारा है वो यहाँ पर होता है। हाल ही के दिनों में भरतपुर में भी 1700 वर्ष पुरानी एक संस्कृति का डीग में जो है वो यहाँ पर मिलान हुआ था, और उसके बाद में अब ये एक जो खोज है वो इतिहासकारों के लिए यहाँ पर एक रिसर्च का विषय बनी हुई है। कई शोधकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और इस विषय पर अभी काफी शोध किया जाना बाकी है, लेकिन जो प्रारंभिक रूप से अभी कहा जा सकता है कि ये 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता है, संस्कृति है जो भारत की। बिल्कुल, लेकिन अभी अगर मुख्य तौर पर देखें महेश, तो इस पर अभी और शोध होना बाकी है। आप इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम ताजा अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति इस वादे के साथ कि दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।